नमस्कार। मेरे नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। इस श्रृंखला के अंदर हम विज्ञान के एमसीक्यू की एक लंबी श्रृंखला है, 500 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ। खासकर 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के बच्चों के लिए काफ़ी किफ़ायती होने वाला है और मैं गारंटी से कहता हूँ आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इस श्रृंखला को पूरा देखिए, आने वाली वीडियोज़ पूरे देखिए और 45 अंक आपके पक्के मानिए, ये वादा है मेरा। इसके लिए आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि किसी न किसी को इसका फ़ायदा हो सके और 45 अंक उसके पक्के हो सके, कोई आपको याद रखेगा। धन्यवाद देगा आप। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हमारे वीडियोस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके पास संसरण, गैल्वेनीकरण, पानी छड़ाना या विद्युत अपघटन। आपको बताना है लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है संसरण, गैल्वेनीकरण, पानी छड़ाना या विद्युत अपघटन। आपका आंसर है गैल्वेनीकरण। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। याद रखिए, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, को बताना है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। ऑप्शन अपने पास श्वेत, पीला, हरा, काला। आपको बताना है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, श्वेत, पीला, हरा या काला। आपका आंसर है श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। याद रखिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। ऑप्शन है आपके पास जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना एक दहन अभिक्रिया है, जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना या इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर है पेट्रोल का जलना। तो पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन आपके पास उभयगामी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन। आपको बताना साग सब्जियों को विघटित कर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। उभयगामी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी या प्रतिस्थापन। आपका आंसर है ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है साग सब्जियों को कंपोस्ट बनाना। अगला क्वेश्चन है अपने पास कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। कौन सा उत्पाद लीड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। देखिए आपके पास सामने एक अभिक्रिया दे रखी है इधर, इसमें लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड मिलता है और नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और ऑक्सीजन। इसका मतलब लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो आपका उत्तर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन प्राप्त। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सही है। आपके पास है सोडियम, अगला क्वेश्चन आपके पास इनमें से कौन सा सही है। Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O या Na2CO3 7H2O या Na2CO3 2H2O। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है।
तो बात करें अपन धावन सोडा। धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। आपका राइट आंसर है Na2CO3 10H2O। ये धावन सोडा के नाम से जाना जाता है, कपड़े धोने का जो सोडा होता है उससे। इसे सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, सोडियम कार्बोनेट के नाम से अपन इसको जानते हैं। इसका उपयोग कठोर पानी को गर्म करने में किया जाता है, सॉरी कठोर पानी को नरम करने में, यानी कि कठोर पानी जो होता है नॉर्मली साबुन के अंदर झाग नहीं देता, लेकिन इसके अंदर झाग देता है। ठीक है, यह सामान्यतः घरेलू प्रयोजन के लिए सफाई एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कागज, साबुन, वस्त्र, पेंट आदि के निर्माण में भी किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है? आपका ऑप्शन है इनमें अपघटन की अभिक्रिया कौन सी, ये बता। तो सबसे पहले बात करें अपने पास अपघटन क्या होता है। तो अपघटन में एकल यौगिक जो होता है, एकल जो कंपाउंड होता है, वो विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के अधीन दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। मतलब एक कंपाउंड जो होता है अभिक्रिया के बाद दो या दो से अधिक सरल पदार्थों के अंदर टूट जाता है, इससे अपन अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अपन को बताना है कि इनमें से कौन सा अपघटन अभिक्रिया है। जैसे NaOH जब HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2O बनाता है। दूसरा ऑप्शन आपके पास NH4CnO अपघटित होकर H2 NCONH2 बना देता है, या KClO3 ये KCl और ऑक्सीजन जो होती है उसमें टूट जाता है। ये हाइड्रोजन प्लस आयोडीन जब अभिक्रिया करता है तो HI बनाता है। तो इसमें बताना अपघटन अभिक्रिया कौन सी। तो पोटेशियम क्लोराइड जो है ये अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब एकल जो उत्पाद है पोटेशियम क्लोराइड, और ये टूट कर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो राइट आंसर हो गया अपने पास पोटेशियम क्लोराइड, ये टूट कर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाता है। अगला क्वेश्चन अपने पास Fe2CO3 जब एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो Al2O2O3 प्लस आयरन प्राप्त होता है। ठीक है, फेरिक क्लोराइड जो होता है जब उसको एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराता है फेरिस क्लोराइड बनाता है और आयरन बनाता है। तो इस अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इस अभिक्रिया किस प्रकार की? संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए इसके अंदर एल्यूमिनियम जो है ये ज्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए एल्यूमिनियम क्या करता है आयरन को विस्थापित कर देता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है, इस आयरन को विस्थापित कर देता है। तो ये अभिक्रिया होगी अपने पास विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें अभिकारक जो होता है किसी दूसरे अभिकारक के किसी तत्व को विस्थापित कर स्वयं जो उस तत्व के साथ अभिक्रिया कर लेता है, उसे ही अपन विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया विस्थापन अभिक्रिया, आंसर है विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें तो क्या होता है? डाइल्यूट HCl की बात है, डाइल्यूट HCl जब डाला जाता है लोहा चूर्ण पर तो क्या होता है? देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण और जल प्राप्त होता है। वो बताना है जब लोहा चूर्ण पर तनु HCl डाला जाता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, या फिर क्लोरीन गैस आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती, या आयरन लवण और जल प्राप्त होता है। आपका आंसर है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। याद रहे जब किसी लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बनता है। अगला अपने पास कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन रेस्पिरेशन किस प्रकार की रिएक्शन है ये बताना। आपके पास ऑप्शन है उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया
या ऊष्माशोषी अभिक्रिया। आपको बताना है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माशोषी। आपका आंसर है उपचयन। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। श्वसन उपचयन अभिक्रिया होती है। अगला है अपने पास कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया होती है तो अपने पास कॉपर तथा जल प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? जब CuO कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर और जल प्राप्त होता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है आपके पास उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। आपको बताना है जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर और जल प्राप्त होता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन है आपके पास उपचयन, अपचयन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। आपका आंसर है अपचयन अभिक्रिया। तो ये अपचयन अभिक्रिया होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप बने यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन आपके पास सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं सहसंयोजी यौगिक, विद्युत संयोजी यौगिक या कार्बनिक यौगिक या कोई नहीं। आपका उत्तर है विद्युत संयोजी। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण कब होता है? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाए या ग्रहण कर दिया जाए तो उसके बाद जो वो यौगिक बनेंगे उनके संयोजन से, तो उसको बोलेंगे विद्युत संयोजी यौगिक। अगला आपके पास नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही? कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करा जाए तो कॉपर ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो कॉपर का ऑक्सीकरण इस अभिक्रिया के अंदर बताना है कि क्या हुआ, कॉपर का ऑक्सीकरण होता है या कॉपर का अवकरण होता है या कॉपर का नाइट्रेशन होता है या ए और बी दोनों। कॉपर का ऑक्सीकरण होता है, कॉपर का अवकरण हो रहा है या कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है या ए और बी दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो आपका राइट आंसर है कॉपर का ऑक्सीकरण। किसी भी धातु को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके अंदर कॉपर जो होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है और ये कहलाएगी अपनी कॉपर का ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अगला आपके पास निम्नलिखित समीकरण है। हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो HCl बनता है। ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपघटनीय अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, एक विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका उत्तर है सीधा एक संयोजन अभिक्रिया। ये एक संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। अपने पास है द्विविस्थापन अभिक्रिया बताना है। इसके ऑप्शन है, पहला है आपके पास जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो H2O प्राप्त होता है। दूसरा ऑप्शन है जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तीसरी अभिक्रिया है AgNO3 प्लस NaCl। AgNO3 प्लस NaCl है। सिल्वर नाइट्रेट को जब आप सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट होता है। अगला ऑप्शन है चौथा, हाइड्रोजन को जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो HCl आपको प्राप्त होता है। अपन को बताना है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया इनमें से कौन सी। तो आपका ऑप्शन है, तो सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो AgCl प्लस NaNO3 प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इज AgNO3 प्लस NaCl। इसके फलस्वरूप अपन को AgCl और NaNO3 प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर आपका। अगली बात करें विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, वो बताना आपको कि विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। पहला है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है
तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो CaCl2 प्राप्त होता है प्लस H2O जल मिलता है। आयरन को या कॉपर सल्फेट को जब अभिक्रिया कराई जाती है तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर प्राप्त होता है। या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो सोडियम क्लोराइड और जल प्राप्त होता है। आपको बताना है इसमें से विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है। राइट आंसर आपका, जब आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो आयरन सल्फेट प्राप्त होता है और कॉपर विस्थापित हो जाता है। कॉपर का अवशेष अपन को प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगली है अपने पास, तो आपका राइट आंसर हो गया सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन आपके पास विलय, अविलय, दोनों ही प्रकार का या इनमें से कोई नहीं। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। विलय, अविलय, दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है अविलय। अवक्षेपण अभिक्रिया में अपन को अविलय प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस HCl2, इससे अपन को HCl प्राप्त होता है या मानव शरीर में भोजन का पचना। अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे इनमें से बताना है कौन सा अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। आपका आंसर है हाइड्रोजन प्लस HCl, इससे हाइड्रोजन क्लोराइड प्राप्त होता है। तो सही आंसर है अपना सी, हाइड्रोजन और क्लोराइड आपस में मिलकर मतलब अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, इनमें से कौन सी रिडॉक्स अभिक्रिया है। ऑप्शन आपके पास, फर्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन और क्लोराइड आपस में HCl बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl अभी क्या कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल बनाते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनाते हैं। उत्तर आपका सी, कैल्शियम ऑक्साइड और HCl अभिक्रिया करके कैल्शियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। ये आपकी रिडॉक्स अभिक्रिया है, जिसके अंदर दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती हैं, वो अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। याद रखना आप लोग। अगला आपके पास, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में कौन से क्या सहायक होता है। आपके पास है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई। आपको बताना रक्त का थक्का बनने में सहायक होते लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु या इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है रक्त बिंबाणु। रक्त बिंबाणु जो होता है रक्त का थक्का बनने में सहायक होती है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं रक्त बिंबाणु। अगला है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है अग्नाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में या ग्रास नली में। आपको बताना है पाचन क्रिया कहाँ पे पूर्ण होती है, तो इसका उत्तर है अपने पास छोटी आंत में। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। अगला अपने पास, छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं। छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं। आंतरस कहते हैं, सक्स एंटीरिकस कहते हैं या जठर रस कहते हैं, या आपके पास ए और बी दोनों। छोटी आंत की दीवारों पर पाई जाने वाली ग्रंथि के स्राव को क्या कहते हैं। आंतरस, सक्कस एंटीरिक्स या जठरस या ए और बी दोनों। आपका उत्तर है ए और बी, यानी आंतरस भी बोलते हैं या सक्कस एंटीरिक्स भी इसको बोला जाता है।
अगला है एक वयस्क मनुष्य के दांत कितने दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। 28, 30, 32 या 34। वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या बतानी। आपका आंसर सीधा 32। अगला आपके पास मछली के हृदय में कोषों की संख्या कितनी होती है। मछली के हृदय में कोषों की संख्या कितनी होती है। 2, 3, 4 या 1। आपका उत्तर है 2। तो मछली के हृदय के में 2 कोष होते हैं। अगला आपके पास स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। स्वाद कलिकाएं पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्रचर्वणक पर या ग्रसन की भीतरी दीवारों पर। स्वाद कलियां पाई जाती है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्रचर्वणक पर या ग्रसनी की भीतरी सतह पर। आपका उत्तर है जीभ की ऊपरी सतह पर। जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है और इन्हीं स्वाद कलिकाओं की वजह से हम लोग स्वाद का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इन्हीं की वजह से अपन जो भी खाते हैं उसका स्वाद पता चलता है स्वाद कलिकाओं, और ये जीभ की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। अगला है आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पाइलोरिक, पुंडिक, कोडियक या एपिग्लोटिस। आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं। पाइलोरिक, पुंडिक, कार्डियक या एपिग्लोटिस। आपका उत्तर है कार्डियक। कार्डियक के नाम से जाना जाता है आमाशय का अग्रभाग, आमाशय के आगे वाला भाग कार्डियक। अगला क्वेश्चन है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्रास्य। आपको बताना मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी या आग्नास्य। आपका उत्तर है ग्रसनी। तो मुख गुहा के पिछले भाग को ग्रसनी कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास निम्नलिखित में से कौन से सजीव के मुख्य लक्षण हैं। सजीव के मुख्य लक्षण क्या है। स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। तो अपन को बताना है सजीवों के मुख्य लक्षण क्या है। स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सभी। आपका उत्तर है श्वसन। श्वसन सजीवों का मुख्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन है आपके पास छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नली नुमा रचना को क्या कहते हैं। छोटी आंत और बड़ी आंत की जोड़ पर पाई जाने वाली छोटी नली नुमा संरचना को क्या कहते हैं। सिकम, रेक्टम, कोलन, आग्नाशय। आपको बताना है छोटी आंत और बड़ी आंत की जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नली नुमा संरचना को क्या कहते हैं। सिकम, रेक्टम, कोलन, आग्नाशय। आपका उत्तर है सिकम। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच जो अंगुली नुमा रचना पाई जाती है उसको बोलते हैं सिकम। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। पित्त रस की, आग्नासी रस की, आंत्र रस की या इनमें से सभी। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है। पित्त रस की, आग्नासी रस की, आंत्र रस की या इनमें से सभी। आपका उत्तर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है आमाशय में अधपके भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। काइम, चायल, काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है काइम। अगला क्वेश्चन है अपने पास निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, बीओसी। आपको बताना निम्न में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। ऑप्शन आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया या बीओसी यानी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। आपका उत्तर है अमोनिया। तो अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है।
अमीनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, बहुपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। आपको बताना है बहुपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी होते हैं क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, चाइल्ड का अवशोषण होता है, चाइल्ड का अवशोषण होता है हीलियम में, जेजुनम में, कोलम में या रेक्टम में। चाइल्ड का अवशोषण कहाँ होता है? हीलियम, जेजुनम, कोलम, रेक्टम। आपका आंसर है हीलियम। तो चाइल्ड का अवशोषण हीलियम के अंदर होता है। अगले की बात करें, मनुष्य के आहार की कौन सी रचना अवशोषी अंग है? मनुष्य के आहार में अपेंडिक्स ऐसी चीज होती है जो कि एक अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, इसका कोई यूज नहीं होता और अपेंडिक्स को अपन ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकाल दें। तो मनुष्य के आहार में जो अवशेषी अंग होता है वो होता है अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांत की अस्थि क्षय का कारण, दांत की अस्थि क्षय का कारण क्या है? मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांत की सफाई न करना, इनमें से सभी। आपको बताना है दांत की अस्थि क्षय का कारण मीठी चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण, दांत की सफाई न करना, इनमें से सभी। तरह इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, केनाइन, दंत प्लाक या मोलर। डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? इनामेल, केनाइन, दंत प्लग या मोलर। आपका उत्तर है इनामेल। तो दांतों के ऊपर जो कठोर परत पाई जाती है उसको कहते हैं इनामेल। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसदानी द्वारा या कूटपाद द्वारा। आपको बताना है पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है सीलिया द्वारा, कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसदानी द्वारा या कूटपाद के द्वारा। तो आपका उत्तर है कोशिका मुख द्वारा। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण कोशिका मुख द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषी इकाई है ऑप्शन आपके पास क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड, क्लोरोफिल, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है क्लोरोफिल। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। ये पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की रोशनी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं और इसी को अपन प्रकाश संश्लेषण बोला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद है। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उत्पाद कौन सा? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद कौन सा है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका उत्तर है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया का मुख्य उपोत्पाद आपका ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्वपोषण, मर्तजीवी, परजीवी या प्राणी सम। पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? स्वपोषण, मर्तजीवी, परजीवी, प्राणी सम। आपका उत्तर है प्राणी सम। तो पैरामीशियम में जो पोषण विधि पाई जाती है उसको प्राणी सम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से किस
प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? जड़ को, पत्ती, स्टोमेटा या हरित लवक। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक कहलाता है? जड़, पत्ती, स्टोमेटा या हरित लवक। आपका उत्तर है हरित लवक। तो हरित लवक प्रकाश संश्लेषी अंगक होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? आपको बताना है मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3 या 4। आपका उत्तर है 3। मनुष्य के मुख में 3 लार ग्रंथियां पाई जाती, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है? तो आपको बताना है कि जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है? भित्तीय कोशिका, जाइमोजिक कोशिका, म्यूकस कोशिका या इनमें से कोई? आपको बताना, निम्नलिखित में से जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है? भित्तीय कोशिका, जाइमोजिक कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई? आपका उत्तर है भित्तीय कोशिका। भित्तीय कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? निम्न में से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? ऑप्शन आपके पास कूटपाद, सीलियम, भोजन रसदानी या पिनासाइड। आपको बताना है निम्न में से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन है कूटपाद, सीलियम, भोजन रसदानी या पिनासाइड। आपका उत्तर है कूटपाद। अमीबा में कूटपाद के द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन अपने पास, पेप्टोन पेप्टाइड को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स या न्यूक्लियोटाइड्स। आपको बताना है कि पेप्टोन पेप्टाइड्स को किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल के रूप में, वसा अम्ल के रूप में या पॉलीपेप्टाइड्स के रूप में या न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में? आपका उत्तर है एमिनो अम्ल। तो पेप्टोन पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ देता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सभी गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सभी गुण विद्यमान होते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई? तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सभी गुण पाए जाते हैं? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव द्रव्य, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में सजीवों के सभी गुण विद्यमान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा गर्सनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा गर्सनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? ऑप्शन है निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। बताना है किस छिद्र द्वारा गर्सनी ग्रास नली से जुड़ी होती है? निगल द्वार, कंठ द्वार, मल द्वार, कोई नहीं। आपका उत्तर है निगल द्वार। तो निगल द्वार द्वारा गर्सनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी भाग है, किसका भाग है ये बताना है। ऑप्शन है मुखगुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। बताना है ग्रहणी भाग है मुखगुहा का, अमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। आपका उत्तर है छोटी आंत का। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक प्रॉफिट उठा सके इसका। इसके नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत अवेलेबल होने वाले। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो आते आपको पता चल जाए।
थैंक यू।